फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन एट योर होम। आज हम वापस से लेसन 1 को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये आपका रिवीजन है, ठीक है। अब हमारा कोर्स तो हो चुका है, चलिए अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से हम लेसन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर आप लोगों की वर्कशीट स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में ईजी रहेगा। देखिए, किंग वॉज 3 क्वेश्चन, किंग के 3 क्वेश्चन थे और वह हमें भी पता करने हैं कि किस तरीके से थे, ठीक है। उनका आंसर आप लोग भी निकाल के रखिए। वो 3 क्वेश्चन इसके क्या थे, क्या उसे वो आंसर मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 क्वेश्चन। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. These 3 things were: what is the right times to begin something, which people should he listen to, what is the most important things for him to do. अब देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए, पूछे हैं। किंग होता है वो, एक दिन उसके दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं। वो 3 क्वेश्चंस ये होते हैं कि कौन सा समय किसी भी काम को करने के लिए सही होता है, कौन से लोग हैं जिनकी बातें हमें सुननी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है, जो हमें करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आगे है, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. तो जो किंग होता है वो अपने मैसेंजर से ये सब जगह फैला देने को कहता है न्यूज़, कि जो ये मैसेज इस 3 क्वेश्चंस का आंसर बताएगा उसे क्या करा जाएगा, बहुत सी मात्रा में उसे धन दिया जाएगा, ठीक है। जो उनको क्वेश्चंस दिया जाएगा उसे लार्ज अमाउंट में मनी मिलेगी। इसके बाद क्या होता है, मैनी वाइज मैन कैम टू द किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. मैंने बहुत समझदार जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो वहाँ आते हैं किंग के पास और वे आंसर देते हैं उनके क्वेश्चंस के अलग अलग प्रकार से. तो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर, पहला क्वेश्चन था ना कि सही समय क्या है, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, तो उस पर क्वेश्चंस का जवाब देते हैं. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि किंग को टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी के थ्रू वो क्या कर पाएंगे, सही एवरीथिंग, हर कोई काम प्रॉपर टाइम पे कर सकते हैं. Others said that it was impossible to decide advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. अब वो बताते हैं कि जो किंग है उसको हमेशा नोटिस करते रहना चाहिए कि कौन गया, कौन आया, ये सब चीज़ों के बारे में पता लगाते देखते रहना चाहिए, ठीक है. अदर से दैट द किंग नीडेड काउंसिल, दूसरे लोगों ने कहा कि उन्हें काउंसिल रख लेना चाहिए, वाइस मैन, एक बुद्धिमान लोग को काउंसिल के रूप में रख लेना चाहिए. हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, वो हमेशा प्रॉपर टाइम पे उन्हें बताता रहेगा. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि ये ऐसा है क्योंकि एक समय में जो आदमी होता है ना, एक व्यक्ति, वो आंसर नहीं फाइंड कर पाता है करेक्टली विदाउट दूसरे की हेल्प के. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, तो इसलिए उसको काउंसिल को रख लेना चाहिए, बुद्धिमान को. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन दूसरों ने कहा कि कुछ तो अर्जेंट भी होते हैं, जो कि अर्जेंट होते हैं, उनका क्या, कभी कभी कोई काम अर्जेंट भी आ जाते हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. अब दूसरे जो कामों के लिए काउंसिल का वेट करना, मतलब जो भी चीज़ होने वाली है उसके लिए एकदम काउंसिल का तो वेट नहीं किया जा सकता ना, जब कोई अर्जेंट काम होगा तो. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग it is necessary to look into the future and only magicians could do that. अब वो और लोग होते हैं वो उनको कहते हैं कि काउंसिल तो बता नहीं पाएगा एकदम से अर्जेंट में कोई काम होगा, तो इसलिए इसके इन सबको देखने के लिए फ्यूचर की भी आवश्यकता होती है. फ्यूचर को किसने देखा है, किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा है, तो फ्यूचर को भी पता होना चाहिए. तो इसके लिए मैजिशियन होना चाहिए जो कि सब बता सके. दैट किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो
टू मैजिशियन, तो वो बता सकता है कि क्या होने वाला है और ये भी बता देगा कि उसे क्या करना चाहिए उस टाइम पे। तो इसलिए उन लोगों ने यहाँ तक कि मैजिशियन के पास जाने के लिए भी राजा को कह दिया। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, or others said the priest. Few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were then the most necessary. अब उनके जो सेकंड क्वेश्चन था कि उन्हें किसकी बात सुननी चाहिए, उनके साथ मतलब हमेशा किसकी बातें सुनते रहना चाहिए, तो वो बताते हैं उनमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ लोग कहते हैं कि पीपल जो कि बहुत ही आवश्यक हो राजा के लिए, काउंसलर्स होने चाहिए। दूसरे कुछ ने कहा कि प्रीस्ट होने चाहिए, कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, कुछ ने कहा कि आपकी सेफ्टी के लिए तो हमेशा सोल्जर्स मोस्ट अननेसेसरी है, ठीक है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट सम अदर रिलीजियस वर्शिप। अब जो तीसरे क्वेश्चन की ही कौन सी चीज़ उन्हें क्या करना चाहिए, तो लोगों ने बताया कि उन्हें साइंस से बात करनी चाहिए, अदर ने कहा फाइटिंग, है ना, कुछ ने कहा कि भगवान वगैरह का, अदर्स रिलीजियस जो वर्शिप, भगवान वगैरह को मानना चाहिए, उनकी पूजा वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट, और उनके आंसर सबके उनके हिसाब से बिल्कुल अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही गेव नो रिवॉर्ड, उसने सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वह किससे मिलेंगे, जाके हर्मिट से मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वही सब इन सबको बता सकता है। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच he had never left. He saw no one but simple people, and so that the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब हर्मिट जो था वो एक वुड में रहता था, वुड वाली झोपड़ी में, और क्या है मतलब वुड मतलब जंगल में रहता था, और नेवर लेफ्ट विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा था, वह देखने में बिल्कुल सिंपल सा लगता था। इसलिए राजा ने क्या करा कि उससे मिलने जाने के लिए ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने और वह हर्मिट के पास निकल पड़े उसकी झोपड़ी की तरफ। और झोपड़ी में पहुंचने से पहले उन्होंने क्या करा, अपना घोड़ा वहीं थोड़ी दूर पे छोड़ दिया और उसके जो बॉडीगार्ड्स थे उनको वहीं पे रुकने के लिए कहा, और खुद अकेला ही चला गया झोपड़ी की तरफ, हर्मिट की तरफ। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब राजा उसके हर्मिट के हट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हर्मिट जो है वो ग्राउंड को खोद रहा है फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने हट के सामने। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वह क्या कर रहा है, कंटिन्यू खोदे जा रहा है, ठीक है, सॉरी, वह वहाँ पे कंटिन्यू खुदाई कर रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वॉक द ब्रेथेड हैविली, ही ब्रेथेड हैविली। जो हर्मिट था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड और वीक था, और वह जो काम कर रहा था उससे उसकी सांसें भी बहुत तेज चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। राजा ने हर्मिट के पास जाकर कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ वाइस हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, किस लिए आया हूँ, तुमसे 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, मैं 3 क्वेश्चन पूछने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय सही चीज़ों का पता कैसे चलेगा। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spear and walk in your place. अब क्या हुआ, उसने वही तीनों क्वेश्चन पूछे, लेकिन हर्मिट ने कोई उसकी बात, राजा की बात तो सुनी, लेकिन कोई आंसर नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। तो और वह कंटिन्यू डिगिंग यानी खुदाई करता रहा। तो राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, लाइए मुझे आपका जो फावड़ा है वो मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम कर देता हूँ, है ना, वर्क इन योर प्लेस। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज
स्पैड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। थैंक यू हर्मिट ने कहा और उसने उसको जो फावड़ा था वो दे दिया और उसके बाद वह जाके ग्राउंड में बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 बेड्स उसको खुदाई की तो क्या हुआ कि वह थक गया। बेड मीन्स होता है स्मॉल पॉचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, ठीक है। तो थोड़ी सी जो उसने खुदाई की तो वह थक गया, है ना। सॉरी, वो जब 2 खुदाई करी तो उसने रोका और उसने अपने क्वेश्चंस वापस से पूछने शुरू किया। उसने वापस रिपीट किया अपने क्वेश्चन। द हर्मिट गैव नो आंसर। हर्मिट ने फिर भी आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब उसने फिर क्या करा कि अब वापस से उससे खुदा लेते फावड़ा लेते हुए कहा कि चलो अब तुम रेस्ट कर लो, मुझे मेरा काम करने दो। तो बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन जो राजा था उसने उसको फावड़ा नहीं दिया और कंटिन्यू अपना काम करता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, उसके बाद द सन वेंट डाउन बिहाइंड द trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you wise men for an answer to my questions. अब 1 घंटा पास हो गया और सन जो था वो अब डाउन होने लग गया, अंधेरा मतलब शाम होने का टाइम हो गया, है ना। एट लास्ट द किंग, लास्ट में किंग ने स्टक द स्पैड से स्टक करते हुए एक ग्राउंड में स्टक करते हुए पूछा कि मैं आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान आदमी अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने। यदि इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई कैन सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर यदि आपको मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस से अपने घर को लौट जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा इतनी देर में कि कोई हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम। तो जैसे ही किंग ने टर्न करके देखा तो उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसका जो हैंड है वो अपने स्टमक को प्रेस करते हुए आ रहा है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसमें से उसका ब्लड निकल रहा है। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल द ग्राउंड। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा वह ग्राउंड पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। अब जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा तो राजा और हर्मिट ने क्या करा, उसका जो क्लोथ से उसके रिमूव किया ब्लड को, और वह जो कि स्टमक से निकल रहा था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उसको साफ किया और उसे अपने हैंडकरचीफ से कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड जो था वो बहना बंद नहीं कर रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुड वोंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो जो राजा थे उसने क्या करा, उसको वापस से करना, मतलब ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया, उसकी पट्टी वट्टी और बहुत सारी बांध दी, जिससे लास्ट में क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जब आदमी बिल्कुल थोड़ा ठीक हुआ तो उसने पानी के लिए पीने के लिए कुछ मांगा, पानी मांगा, है ना। द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गैव इट टू हिम। राजा उसके लिए साफ पानी लेके आया और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब इस समय जो सन था वो बिल्कुल सेट हो चुका था और ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई थी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब जो राजा था और जो हर्मिट था उसने क्या करा कि इसे जो आदमी को, जो दाढ़ी वाला आदमी था ना, उसको उठाया और उसे कहाँ ले गए, उस हट में ले गए और उसे कहाँ निकाल दिया, बेड पर लेटाल दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी ने अपनी आंखें बंद करी और चुपचाप सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। अब जो राजा था वो थक चुका था चलते चलते, और उसने फिर काम भी किया था ना वहाँ पे खुदाई का, तो
वो बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से वहीं पे फ्लोर पर लेट गया और सो गया। पूरी रात में वहाँ सोता रहा। When he awoke, जब वह उठा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। जब वह सुबह उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। सेवरल मिनट तो वह यही सोचता है, कुछ भी याद नहीं हो रहा था उसे, मतलब कुछ याद नहीं कर पा रहा था कि वह यहाँ कैसे आया, ये स्ट्रेंज आदमी कौन था, है ना। लिंग ऑन द बेड वॉज, जो कि बेड पर लेटा हुआ था। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक। मुझे क्षमा कर दीजिए, उस बियर्ड में मतलब दाढ़ी वाले आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। When he saw that the king was awake, जब उसने राजा को उठकर बैठे हुए देखा। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। किंग ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे हो। You do not know me but I know you। तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। मैं आपका शत्रु हूँ और मैं आपसे क्या करने बदला लेने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को क्या कर दिया था, डेथ की सज़ा सुना दी थी और मेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। जब मुझे पता लगा कि आप हर्मिट से मिलने जा रहे हैं तो और सॉरी एंड आई मेड अप माई माइंड, तभी मैंने अपने माइंड में बना लिया आपको मारने की प्लानिंग मैंने तभी बना ली थी। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। जब दिन ढल गया तो मैंने, है ना, आपको जब दिन ढलने के बाद भी आप नहीं आए तो मुझे अपना जो हाइडिंग छुपी जो जगह थी उसे क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। And I came upon your bodyguard who recognized me and wondered me। लेकिन जो आपके बॉडीगार्ड थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे क्या करा, मुझ पर हमला कर दिया। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my bundle। मैं क्या कर चुका था, मैंने तो एक्सेप्ट फ्रॉम हिम बट मैं आपका दुश्मन था, मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने क्या करा, मेरी जान बचाई नहीं होती तो मैं मर भी चुका होता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी लाइफ सेव करी। नाउ इफ आई लिव आई विल you as your most faithful servant and will order my sons to do the same। Forgive me। अब से मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, मैं आपके प्रति फेथफुल रहूँगा और आप जो भी ऑर्डर देंगे उसके प्रति फेथफुल रहूँगा और मेरे सन को भी सेम करने को कहूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली and to have won him over as a friend। राजा खुश था कि उसे बिना कुछ करे शत्रु को उसने इजीली मतलब शत्रुता जीत ली थी, मतलब दुश्मन को दोस्त बना लिया था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर अ फ्रेंड, जो शत्रु था वो इजीली शत्रु नहीं रहा, उसका फ्रेंड बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। और उसने फॉरगिव हिम, उसे वो भी कर दिया। ही नॉट उसे सिर्फ माफ़ी नहीं किया बल्कि उसने क्या करा, अपने सर्वेंट से कहकर उसके खुद के डॉक्टर को देख रेख के लिए लगा दिया। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसको प्रॉमिस किया कि उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस दे देगा। लिविंग द वंडर्ड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट। उसे वहीं छोड़कर, उस आदमी को छोड़कर वह बाहर को निकला तो उसने वापस से, राजा ने चारों तरफ हर्मिट को देखने के लिए नजर दौड़ाई। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड
once more to get answer to his question. घर जाने से पहले वो एक बार फिर से उनसे अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था, मतलब एक बार फिर से पूछ लेना चाहता था. The hermit was on his knees sowing seed in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." अब जो hermit था वो अपनी नीज पर बैठ के सीड्स जो उसने खड्डा करा था ना, खुदाई की थी उन्होंने, उसमें सीड्स बो रहा था. और राजा जो था वो जाने से पहले हर्मिट से एक बार फिर से पूछता है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर देंगे वाइस मैन. You have already been answered, said the hermit. hermit ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी मिल चुके हैं. Still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. वह अपने वापस से झुक कर बैठ गया और झुक कर बैठा रहा और अपना काम करता रहा, वही ग्राउंड में बीच बोलने का है ना, उसकी तरफ ही. लुकिंग अप द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो उसके पास में खड़ा हुआ था. किंग एज ही, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कैसे मुझे मेरा आंसर मिल गया, तुम्हारा मतलब क्या है. डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा. रिप्लाई द हर्मिट, हर्मिट ने रिप्लाई किया, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. And I was the most important man and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed him, once he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. वो बताता है कि तुमने देखा नहीं कि यदि तुम कल मेरे पास नहीं आते और तुम मेरी वीकनेस को देखकर तुम फावड़े से खुदाई नहीं करते तो तुम क्या होता है, यू वुड हैव, तो तुम वहाँ मेरे पास से चले जाते और फिर जो ये आदमी था वो तुम पर अटैक कर देता और तुम क्या करते, फिर से विश करते कि शायद काश मैं वहाँ पर रह जाता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, तो तुम्हारा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था जब तुमने मेरे ये खुदाई की थी. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था जो कि तुम्हारे को क्या, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी तुम्हारे पास आया और तो वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था. When you were caring for him, जब तुम उसकी मदद कर रहे थे, केयर कर रहे थे, क्योंकि यदि तुम उसकी ड्रेस नहीं करते तो वो क्या करता, मर जाता. और विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और तुम्हारे को कभी पता नहीं चलता है ना. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी था. ठीक है, तो ये तुम्हारा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर, याद रखो. देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट ही इम्पॉर्टेंट, दैट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. याद रखो हमेशा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइम होता है वो एक ही टाइम होता है, वो होता है नाउ, अभी. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. बस यही एक टाइम होता है जिस टाइम तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हारे पास पावर होती है जो तुम कर रहे होते हो उस समय. ठीक है, वही टाइम तुम्हारा फ्यूचर भी और तो वही तुम्हारा पास्ट भी. पास्ट और फ्यूचर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ जो तुम अभी कर रहे हो वही तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है. The most necessary person in the person you are with at a particular moment, for no one knows that what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. अब मोस्ट नेसेसरी जो पर्सन होता है वो पर्सन सिर्फ तुम हो, क्योंकि पर्टिकुलर जो मोमेंट पे तुम ही जानते हो कि तुम्हें उस समय क्या करना है. तुम्हारे को ये नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, इससे तुम क्योंकि फ्यूचर से कभी मिले नहीं होते हो. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस ये है तुम्हारा कि तुम्हें हमेशा अच्छा रहना चाहिए.
बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम जो गॉड है उसने तुम्हें क्या करा है, भेजा है, इसलिए कि जिससे तुम इस पर्पज से भेजा है कि तुम हमेशा दूसरों की मदद भी करो। ओके, तो ये लियो टॉलस्टॉय की स्टोरी है। ये इसमें अच्छा मॉरल भी दिया गया है। ओके बच्चों, ये आपको एक बार रिवीजन हो चुका दोबारा से हमारा। अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लर्न करने में इजी रहेगा। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे आप लोग, जब हम ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे तो आप लोग मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।